Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video, we start worksheet number 7 of chapter 2 and name of chapter 2 is factor and multiples. इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने इससे जो वर्कशीट नंबर 7 है उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज़ की हैं और इस वर्कशीट में हम उसी पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हीं को हम सॉल्व करेंगे. Now question number 1 and statement of question number 1 is for each of the following pair of numbers. जैसे मुझे यहाँ पे दिया हुआ 10 and 15. For each of the following pair of numbers, verify that product of number is equal to the product of their HCF and LCM. ओके मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि मैंने जो प्रॉपर्टीज़ आपको कराई थी उसमें जो प्रॉपर्टी नंबर 8 थी मैंने आपको बोला था कि वो मोस्ट आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है. अब उसी का यूज़ हुआ है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स. अब इसी का यूज़ करेंगे हम. तो जब मुझे ये दिखाना है वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, कि जो आपके जो दो नंबर हैं ये 10 और 15 इनकी प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, वो इनके HCF और LCM के क्या है इक्वल आएगा. ठीक है, अब इक्वल आएगा तो मीन्स मुझे पहले HCF और LCM फाइंड करने पड़ेंगे. ठीक है, तो पहले मैं इनका HCF और LCM फाइंड करूँगी और मैं यहाँ कौन सा मेथड यूज़ करूँगी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. अब मुझे पता है 10 है, या तो आप सीधा ही आपको पता है कि ये 2 की टेबल में आता है. हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो मैं यहाँ प्राइम नंबर्स ही यूज़ करूँगी. 2, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन, ये आपके होते हैं प्राइम नंबर्स. अगर सबसे पहले मैं 2 यूज़ करूँगी अगर वो 2 से डिवाइड हो रहा है. अब मुझे पता है 2 की टेबल में 10 आता है, लास्ट डिजिट 0 है, इट मीन्स वो 2 से डिविजिबल है. ठीक है, तो 2 से हम देख लेते हैं कि 10 डिवाइड हो रहा है या नहीं. अब 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे. 2 5 are 10. ठीक है, अब 5 2 की टेबल में नहीं आता है. ठीक है, तो 2 से नहीं करेंगे. नेक्स्ट नंबर पे जाओ 3, 3 में भी नहीं आता है, तो नेक्स्ट हमारा 5, 5 1 are 5. अब 15 चेक करते हैं लास्ट डिजिट. आप सीधा सा ये देखो क्या 2 की टेबल में 15 आया था, नहीं आया था. 3 की टेबल में 15 आया था, 3 5 are 15. ठीक है, 5 5 की टेबल में ही आता है तो 5 1 are 5. तो ये हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. तो अब हम यहाँ लिख देते हैं 10 और यहाँ लिख देते हैं 15. 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और 15 का. तो 10 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो मुझे मिला 2 × 5 और जब मैंने 15 का भी किया तो मुझे मिला 3 × 5. ठीक है, तो ये है. अब मुझे पहले इनका HCF फाइंड करना है और फिर मुझे इनका LCM फाइंड करना है. ठीक है, HCF तो क्या होता है, जो कॉमन आ रहे हैं. अब आप यहाँ देखो 5 दोनों के पास आ रहा है तो आप इसको लिख दो, ये आपको क्योंकि और इसको तो लिखो, चलो इसको 5 को तो लिखो. अब देखो 2 ऊपर वाले के पास है तो 2 नीचे नहीं है, नहीं ले सकते. 3 नीचे वाले के पास है तो ऊपर नहीं है, तो मीन्स यही इसका HCF आ जाएगा. अब हम फाइंड करते हैं LCM. ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या करेंगे, LCM क्या होता है हमारा. मुझे यहाँ क्या क्या नंबर दिख रहे हैं, 2 दिख रहा है, 5 2 3 5, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ. मुझे 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 5. मीन्स ये यहाँ लिखे तो सारे ही जाएंगे. ठीक है, अब आप ये देखो कि 2 मैक्सिमम टाइम कितनी बार रिपीट हुआ है. यहाँ पे 2 सिर्फ एक ही बार आया है, नीचे तो है नहीं, तो एक ही बार आया तो उसे एक ही बार लिखो. ठीक है, अब 2 की यहाँ टर्न आ चुकी है. अब 3 को चेक करते हैं. 3 मैक्सिमम टाइम्स क्या है, 1 टाइम ही आया है तो इसको मैं एक ही बार लिखूँगी. ठीक है, अब 5 कितनी बार है. आप ऐसे नहीं कह दोगे कि मैम एक बार इसमें आया एक बार इसमें आया तो दोनों में लिख दो, नहीं. हमें सिंगल सिंगल में देखना है. 10 में मैक्सिमम कितनी बार आया, एक बार. 15 में मैक्सिमम कितनी बार आया, एक बार. ठीक है, तो मैक्सिमम क्या है, 1 टाइम ही रिपीट हुआ है, तो इसमें सिर्फ एक ही बार आया है तो इसको एक ही बार लिखोगे. ठीक है, या फिर एक और इसका मेथड है, मैं आपको बता देती हूँ. जब LCM फाइंड करना तो आप वही पेयर बनाओ, ये एक ही बार आया तो इसको एक ही बार लिख दो ऐसे. ठीक है, अब 2 यहाँ सिर्फ एक बार आया, एक बार लिख दो. 3 एक बार आया तो एक बार. ठीक है, या आप सिंपल वही चीज़ें याद रख लो जो आप पहले करके आए हो. ज़्यादा मेथड सीखोगे तो कन्फ्यूज़न ज़्यादा हो जाएगी. दोबारा से एक बार LCM बता देती हूँ. 2 सिर्फ एक, आपको अलग अलग चेक करना है जब आप LCM फाइंड करोगे, इसमें पेयर नहीं बनाने हैं. आप सिर्फ 10 में चेक करोगे, आप सिर्फ 15 में ऐसे चेक करोगे. अब 2 सिर्फ एक बार आया यहाँ पे तो एक बार लिखा. 3 इसमें सिर्फ एक बार आया तो एक बार लिखो.
5 ऊपर वाले में सिर्फ एक ही बार आया, नीचे वालों में भी सिर्फ एक ही बार आया, तो एक ही बार लिखो। अब मल्टीप्लाई कर लो, देखो कितना आता है। 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। ठीक है, तो HCF आता है 5 और LCM आता है 30। अब हमें देखो क्या करना है, वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, ये यहाँ बीच में एक छोटी सी लाइन लगा लेना। इधर आप निकाल लोगे इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, ये दोनों चीजें एक तरफ उन्होंने बोला है प्रोडक्ट ऑफ नंबर, मैंने लिख दिया प्रोडक्ट ऑफ नंबर। यहाँ है इज इक्वल टू, आना तो चाहिए था इक्वल का सिंबल, लेकिन अभी हमने इसको वेरीफाई नहीं किया, तो मैंने यहाँ क्या लगा दिया, लाइन। प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM, तो HCF और LCM का क्या ले लिया है, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकालो। टू नंबर्स आपके पास क्या है, 10 और 15 है। इनकी प्रोडक्ट करके क्या आएगा, 10 और 15 को मल्टीप्लाई करो। 0 है तो 0 ऐसे ही लिख दो, 0 लिख चुके हो। 15 को सिर्फ 1 से लिख दो, 15 1 जा 15 मीन्स 150। ठीक है, HCF हमारे पास क्या है, 5, ये देखो यहाँ से, और LCM मेरे पास कितना है, 30। इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लो। 30 को 5 से करोगे कितना आएगा, एक 0 है तो एक 0 ऐसे ही लिख दो। ठीक है, 0 का काम खत्म हो चुका है, सिर्फ 3 बचा है। 3 5 ज़ा 15। क्या आपके दोनों आंसर सेम आए हैं, ठीक है, ये 150 और ये 150 है, तो दोनों सेम आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वेरीफाई हो गए, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर। तो आप यहाँ लिख दोगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, तो आप इक्वल टू का नंबर सिंबल डाल दोगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM, मीन्स HCF मल्टीप्लाई LCM। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगर आपको ये समझ आ गया तो आगे बड़े इजी हैं, फिर मीन्स आप नेक्स्ट आप इजीली कर लोगे। तो अब है 35 और 40 के लिए भी सेम यही क्वेश्चन करना है। तो पहले 35 के और यहाँ 40 के हमें क्या करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही करेंगे हम इनको। ठीक है, मेथड आपको देखो HCF और LCM फाइंड करने के मेथड्स बहुत अलग अलग भी हैं हमारे पास। ठीक है, लेकिन हम यही करेंगे क्योंकि इससे हमारा HCF और LCM इकट्ठा निकल जाता है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि लास्ट डिजिट कैसी है, 5। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 + 3 कितना होता है, देखो एक बार दोबारा से याद करा देती हूँ। लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है, तो वो 2 से डिवाइड होगा। दोनों का सम करो, 3 + 5 8। क्या 8 3 की टेबल में आता है, नहीं आता, मीन्स ये सबसे पहले 5 पे ही आएगा। आपको वैसे भी पता होगा क्योंकि 5 की टेबल में 35 आता है। 5 7 ज़ा 35, 7 सिर्फ 7 की टेबल में आता है, 7 1 ज़ा 7। 40 के हम देखो कर सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में, हम छोटे नंबर भी यूज़ होंगे। देखो पहले 2 से होगा, क्यों, क्योंकि लास्ट डिजिट 0 है। अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 हो तो वो 2 से डिवाइड हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 0 एज इट इज़। 2 की टेबल में 20 कहाँ पे आता है, 10 पे आता है ना, मीन्स 2, 2 की टेबल में 2 आता है 1 पे, 0 एज इट इज़। 10 पे ही होता है वैसे भी। 2 की टेबल में 10 कहाँ पे आता है, 5 पे। 2 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, वो सिर्फ 5 की टेबल में आता है, 5 1 ज़ा 5। अब हम क्या करते हैं, 35 और 40 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 35 का क्या आ रहा है, 5 × 7, और 40 के आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × एंड 5। मैंने यहाँ पे ये लिख दी। अब इसमें उन्होंने प्रॉपर्टी मुझे वही वेरीफाई करके दिखानी है, वेरीफाई दैट प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड LCM। मीन्स मुझे पहले HCF और LCM फाइंड करने हैं, HCF और LCM। ठीक है, अब पहले HCF पहले लिख दिया, तो पहले मैं HCF ही फाइंड कर रही हूँ। आप ये देखो कोई ऐसा नंबर है जो दोनों में हो, जिसका ऐसे ऊपर और नीचे आप ऐसे लगा पा रहे हो। ठीक है, यही है। तो HCF तो आ गया 5, क्योंकि और कोई नंबर नहीं है। 7 ऊपर है तो नीचे नहीं है, 2 नीचे वालों में आया तो ऊपर नहीं आया, तो HCF तो आ जाता है 5। अब फाइंड करेंगे LCM। ठीक है, तो LCM के लिए देखो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको 2 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो मैं यहाँ 2 5 और 7 देख लेती हूँ। अब मैं चेक करूँगी 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार ये रिपीट हुआ है। 2 कितनी बार आया, 1 2 3।
बेशक ऊपर नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। नीचे वाले में 2 के मैक्सिमम कितने टाइम्स आया, 1 2 3 टाइम्स आया, तो मैं यहाँ 1 2 एंड 3 लिख देती हूँ। ठीक है, 3 टाइम्स आया था तो 3 टाइम्स लिख दिया। अब मैं 5 को चेक करती हूँ। 5 ऊपर सिर्फ एक बार आया है और नीचे भी सिर्फ एक बार आया, तो एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, 7 सिर्फ एक ही बार आया तो उसे एक ही बार। इनको मल्टीप्लाई कर दो तो आपको एलसीएम मिल जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, 8 5 ज़ा 40 एंड 47 ज़ा 28। ठीक है, 280, तो एच सी एफ आ रहा है 5 और एल सी एम आ रहा है 280। अब हम इसके ऊपर हमें वेरीफाई कर, देखो आपको ना जब वेरीफाई करें तो आप सीधा ये क्या करो, एक लाइन लगा के एक तरफ तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स निकालोगे इधर तो। ठीक है, और इधर क्या निकालोगे, एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट। यहाँ तो दो नंबर्स का प्रोडक्ट और यहाँ पे एच सी एफ और एल सी एम का प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे दो नंबर कौन से हैं, 35 और 40। ठीक है, और यहाँ पे एच सी एफ है 5 और एल सी एम है 280। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 0 35, 0 तो एज इट इज़ है, 35 को 4 से कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20, 5 3 ज़ा 12, 140 आ जाता है। ठीक है, और ऐसे ही 28, 0 एज इट इज़, 28 को 5 से कर ले, 5 8 ज़ा 40, 5 2 ज़ा 10 एंड 4 14, 140। हाँ जी, ये दोनों सेम आए हैं तो हम लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एच सी एफ मल्टीप्लाई एल सी एम। तो इसमें अब ये इस क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है जिसमें हमें दो नंबर दिया है 32 एंड 48। ठीक है, हमें सबसे पहले इनका एच सी एफ और एल सी एम फाइंड करने पड़ेगा। ठीक है, फर्स्टली फाइंड इट्स एच सी एफ एंड एल सी एम and we do this by prime factorization method। सबसे पहले हम 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 2 है, इट मीन्स ये 2 से डिविजिबल है। ठीक है, तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। अब 632 को 2 से डिवाइड करेंगे मीन्स 2 1 are 2। यहाँ से अब 3 से 2 हमने कर चुके हैं, अब 1 मिलेगा मुझे यहाँ से रिमाइंडर, 1 और 2 12 बनेंगे, 2 6 are 12। ऐसे करने आता है ऐसे करो, अदरवाइज 32 को क्या कर लो, 2 से डिवाइड कर लो। हमें वैसे भी पता है 32 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं मीन्स हाफ कर रहे हैं, तो 32 का हाफ होता है 16। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो 16 पे हुआ, 2 की टेबल में 16 आता है, 2 8 ज़ा 16, 2 की टेबल में 4 8 आता है, 4 पे 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। ऐसे ही लास्ट डिजिट इज अ इवन नंबर, देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 2। 2 की टेबल में 4 कहाँ पे आता है, 2 2 ज़ा 4, 2 की टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। अगेन लास्ट डिजिट इवन है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 की टेबल में 2 कहाँ आता है, 1 पे, 2 की टेबल में 4 कहाँ आता है, 2 पे। ऐसे ही 2 की टेबल में 12 कहाँ पे आता है, 2 6 ज़ा 12, 2 की टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 2 3 ज़ा 6, 3 की टेबल में 3 कहाँ पे आता है, 1। ठीक है, ये आप सबको बहुत अच्छे से आता है, काफ़ी बार इसको रिपीट कर चुके हैं। नेक्स्ट है, अब हमने यहाँ पे ये 32 लिख दिया है और ये 48 लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन किया है तो हमें क्या क्या मिला है, 2 1 2 3 4 5 टाइम्स है, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 and in 48 2 is repeated 1 2 3 4 times, 2 2 2 and 2 and 3 only one time। okay, now first we find its HCF and then we find its LCM। अब सबसे पहले जब HCF फाइंड कर रहे हैं तो मैंने HCF के लिए आपको बताया था कि एक ऊपर वाले में से और एक नीचे वाले में से, अगर वो सेम है तो आप ऐसे लगा लोगे। ठीक है, अब फिर 2 सेम है दोनों में तो उस पर भी ऐसे लगा लो, इसको बंद कर लो ऐसे, ऐसे ये 2 भी दोनों में है तो इसको ऐसे बंद कर दिया, 2 इसमें भी है तो इसको भी बंद कर दिया। ठीक है, अब ऊपर वाले में 2 है नीचे 3, इनका हमारा ऐसे पेयर नहीं बन रहा है, तो HCF में
एक बार 2 का पेयर यहाँ बना, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। तो एक बार पेयर बने, पेयर के नाम का सिर्फ एक बार लिखना है। एक बार इसका और एक बार इसका और एक बार इसका, ठीक है। तो कितना आएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, ठीक है। अब जब एलसीएम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, एचसीएफ फाइंड करते हैं तो ऐसे ऊपर से नीचे देखते हैं, ठीक है। एलसीएम फाइंड करेंगे तो ऐसे लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, ठीक है। एलसीएम फाइंड करता है ऊपर वाले में, आपको यहाँ सिर्फ 2 और 3 ही दिख रहा है, ठीक है। आप देखोगे 2 यहाँ पे कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे 2 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो 5 टाइम्स आया है, और नीचे वाले में 1 2 3 4, यहाँ पे 4 टाइम्स आया है, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा बार आया तो मैं इसको, ये मेरे पास 5 बार आ रहा है तो मैं यहाँ 5 बार 1 2 3 4 एंड 5, 5 टाइम्स लिखा है। अभी 3 को भी लिखना है, 3 सिर्फ एक ही बार आया तो इसको एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। एक बार दोबारा देख लेते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 एंड 32 3 ज़ा 96, ठीक है। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू, मतलब हमें दिखाना है ये जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर है वो हमारा इक्वल आएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, इनके प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। हम इसको अलग से फाइंड करेंगे, इसको अलग से फाइंड करेंगे, फिर हम देखेंगे कि इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स मीन्स 32 मल्टीप्लाई बाय 48, ठीक है। और एचसीएफ हमारे पास है 16 और एलसीएम हमारे पास है 96। मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स 32 मल्टीप्लाई 48 इधर लिखना है, एचसीएफ आया था 16 तो यहाँ लिखा, एलसीएम आया था 96 तो वो एलसीएम की जगह लिखा। अब 32 और 48 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 32 मल्टीप्लाई 48। अब मुझे भी नहीं आती है, ना 32 की आती है ना 48 की, तो जैसे आप छोटी क्लासेस में करते हो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 1 25, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, ऐड कर लें इनको, 6 13, ठीक है, 1 5 3 6, 1 5 3 एंड 6, ठीक है। ऐसे 96 और 16 को भी, 96 और 16 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 ज़ा 36, 6 9 ज़ा 6 9 ज़ा 54 और 54 में 3 ऐड कर देंगे 57। हम उनको 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 96 16 की टेबल आती है तो उससे कर लो, अगर ऐसे करना है ऐसे कर लो, मर्जी है वो आपकी, ठीक है। 1536। अब आप ये देखो क्या ये आपके दोनों सेम आए हैं, ये सेम आए हैं मीन्स बराबर आए हैं, तो हम लिख देंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है।